वेलकम बैक माय फैमिली। आप लोग कैसे हो? आप लोग को मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है मेरे काउंटडाउन 22 में। तो फ्रेंड्स, आज हम रिएक्शन वीडियो बनाएंगे अल्लाह के तौहीन और कुरान के ऊपर। तो वीडियो शुरू करने से पहले सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर दीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिएगा। आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहेगी। तो वीडियो शुरू कर रहे हैं, स्टार्ट। कुल मैं यर्ज़ुकुकुम मिनस समाई वल अर्द, ऐ नबी इनसे पूछिए भला बताओ तो कौन है जो रिस्क देता है तुम्हें आसमान से और जमीन से, आसमान से पानी बरसाकर और उसके जरिए जमीन से खेती उगाकर। ये उस जमाने में भी लोगों को पता था कि ये कोई बुजुर्ग बाबा नहीं बारिश बरसा सकता। आज भी लोगों को पता है कोई नहीं बरसा। देखें, जब बारिश नहीं होती सारे बाबे फेल हो जाते हैं। हाँ, डैम खाली हो जाते हैं, बाबे फेल हो जाते हैं। और अल्लाह की मर्जी, बारिश दे ना ये दे। अम्मन यमलिकु सम्अ वल अबसार, भला बताओ कि कौन है मालिक है जो कान और आंखों का। अल्लाह ने कान भी बनाए, आंखें भी बनाई, कोई और मालिक हो ही नहीं सकता। अच्छा मुझे बताएं, ये बुजुर्ग जब ढोरे होते हैं वो भी डिवाइसेस लगवाते हैं। हाँ, इनकी आंखें जब कमजोर होती हैं, क्या इन्होंने ऐनकें नहीं लगाई हुई? जितने ये गौसे वक्त है ना इस वक्त, सबकी ऐनकें लगी हुई हैं। हाँ, इलियास कादरी साहब भी जब उन्होंने कुछ पढ़ना होता है ना, वो कहते हैं मुजद्दिद भी हैं और गौसे वक्त भी हैं। इस वक्त बरेलवियों के ऐनक लगाते हैं। क्यों लगाते हो ऐनक? तुम तो दिलों के भी छुपे हुए राज जानते हो। सामने चीज आई हुई नहीं पढ़ सकते। अभी तो इंजीनियर साहब ने अपना फार्मूला नहीं रखा मैकेनिकल इंजीनियरिंग का, मशीन डिजाइन का। तुम जो उर्दू में लिखी हुई बातें हैं वो भी अंग्रेज की बनाई हुई ऐनक के बगैर नहीं पढ़ सकते। हमें तो कल तक कहते थे जी अगर अंग्रेज हवा में उड़ सकता है तो बाबा क्यों नहीं उड़ सकता? अंग्रेज ने तो उड़ के दसता है जहाज बह के, बाबा भी उड़ के दसे, मान मांगे। तो अंग्रेजों की बनाई हुई ऐनकें लगा के तुम लोग वो चीजें पढ़ते हो, तो ज़ाहिर तुम तो मालिक नहीं हो इन आंखों के। आज तक किसी बुजुर्ग ने अपनी आंखें कमजोर होने से रोकी हैं? कोई शख्स अपने बुढ़ापे को टाल सकता है? कोई पैगंबर भी नहीं टाल सकता अपने बुढ़ापे को। बाल सफेद हुए तो हो गए, नजर कमजोर हुई है तो हो गई है। तो ये चीज है। अल्लाह ताला फरमाता है कि पूछ इनसे, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कौन मालिक है कान का और आंखों का। वमन युखरिजुल हय्य मिनल मय्यित, और कौन है जो मुर्दे में से जिंदा को निकालता है। बज़ाहिर जमीन मुर्दा होती है, उसमें से जिंदा खेती निकलती है। बज़ाहिर अंडा हमारी कॉमन ऑब्जर्वेशन के एतबार से मुर्दा होता है, उसमें से चूजा निकलता है। वैसे तो वो मुर्दा नहीं है, लेकिन कुरान चूंकि लिटरेचर की जुबान में कॉमन ऑब्जर्वेशन पे बात कर रहा है, उस एतबार से तो वो बज़ाहिर हिलजुल नहीं रहा। एक बीज, उसके अंदर जिंदगी है, लेकिन बज़ाहिर मुर्दा है, उसमें से 6 अरब गुना बड़ा दरख्त निकलता है। व युखरिजुल मय्यित मिनल हय्य, और मुर्दा को निकालता है जिंदा से। जिंदा में से मुर्दा भी निकलता है। यानी मुर्गी अंडा देती है, बज़ाहिर ये बात हो रही है, मैं साइंटिफिक लैंग्वेज में बात नहीं कर रहा, लिटरेचर की जुबान में बात कर रहा हूं। जिंदा दरख्त में से, और वो भी जिंदगी अब साइंस हमें बता रही है। कुरान तो पहले ही कह रहा था कि दरख्त जिंदा है, खेतियां जिंदा हैं, लेकिन अब हमें साइंस बता रही है इनकी फीलिंग्स हैं। बाकायदा ये खुश भी होती हैं, नाराज भी होती हैं। फूल मुरझा भी जाते हैं, इनके ऊपर भी कैफियत तारी होती है। तो आप देखें, उसी में से वो बीज निकलता है, वो बीज आप बोते हैं, एक और दरख्त निकल आता है, एक और खेती निकल आती है। वमन युदब्बिरुल अम्र, और कौन है जो सारे कामों की तदबीर फरमाता है। जाहिर है जी, बुजुर्गों को तो पता ही नहीं, और जिन बुजुर्गों को सूरज के साइज का ही नहीं पता, वो सूरज को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? और सूरजों की तादाद भी नहीं पता, उन बेचारों ने यही सूरज देखा हुआ है। ये तो साइंस बता रही है ना, सिर्फ मिल्की वे गैलेक्सी में 300 अरब सूरज है एक गैलेक्सी के अंदर, और इस तरह की 250 अरब गैलेक्सीज और हैं। बुजुर्गों तो पता ही नहीं था। आप लाख कहते रहेंगे वो शाह शम्स तबरेज ने बोटी पुन ली सी। दादा करो, कहानियां इनकी सुने। फसयक़ूलून अल्लाह, तो ये अनकरीब कहेंगे अल्लाह ही करता है। ये देखो, मुशरिकीन अरब भी बुतों को साथ शरीक ठहराते हुए भी कहते थे नहीं, ए काम नहीं बुत कर सकते, ये वड्डा ही अल्लाह करता है। और यहां कह रहे हैं बुजुर्गों की ड्यूटियां लगी हुई हैं, अंदाजा करें। फकुल अफला तत्तकून,
تو اے نبی ان سے فرماؤ کہ کیا تم ڈرتے نہیں ہو اس شرک کے کام سے؟ اندازہ کریں مشرکین عرب اللہ کو مانتے تھے لیکن اس کے ساتھ شریک ٹھہراتے تھے. ہمیں بتایا گیا ہے کہ جی یہ قرآن کافروں کے بارے میں نازل ہوا ہے جو اللہ کو نہیں مانتے تھے، تاکہ آپ کا خیال ہی اس طرف نہ جائے کہ آپ کے بابوں کے بارے میں بھی ان کے ماننے والوں نے وہ عقیدے رکھے ہوئے ہیں جو مشرکین عرب نے اپنے ان بتوں کے ساتھ رکھے تھے، سوائے ایک فرق ہے کہ وہ انہیں چھوٹا آلیہ کہتے تھے. یہ آلیہ نہیں کہتے، اللہ کے بندے کہتے ہیں. ادروائز باقی ساری چیزیں وہی ہیں. اللہ کے نیک بندوں کے نام کے اوپر، فرشتوں کے ناموں کے اوپر انہوں نے بت کھڑے کیے ہوئے تھے. کام آگے یہ وہی کر رہے ہیں، لیکن وہ ایک فرق جو ہے نا وہ اس کو اتنا اجاگر کرتے ہیں کہ نہیں جی وہ تو ان کو چھوٹا معبود مانتے تھے، ہم اپنے ان بزرگوں کو معبود نہیں مانتے. تو اس کا جواب پھر میں نے دیا تھا سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 75 میں. اللہ تعالیٰ نے جیزس کرائسٹ عیسیٰ ابن مریم ان کی ماں کی مثال دے کے کہا ہے کہ ایسی ہستیوں کو پوجتے ہو جو نہ تمہارے نقصان کے مالک ہیں نہ نفع کے. اگر عیسیٰ اور ان کی ماں کسی کے نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں، اب تو بات پیچھے رہ گئی کہ کرسچن جو ہے وہ معبود سمجھ کے کرتے ہیں اور ہم بزرگوں کو معبود نہیں مانتے. یہ تو بات پیچھے رہ گئی. اللہ نے کہا عیسیٰ ان کی ماں تمہارے نفع نقصان کے مالک ہی نہیں. اگلی گل مک گئی، وہ تو پیچھے رہ گئی، وہ پرانی گلاں ہو گیا، پرانے بابے پرانے بہانے تواڈے نسنے دے. اگلی گل پڑھو، عیسیٰ اور ان کی ماں تمہارے نفع نقصان کے مالک نہیں ہے. اس پہ میں نے کہا تھا کہ اگر عیسیٰ ابن مریم تمہارے نفع نقصان کے مالک نہیں تو تواڈے بابے تو شاہی کوئی نہیں، عیسیٰ کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں، عبد القادر جیلانی تو شاہی کوئی نہیں، ہاں مریم کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں، رابعہ بصریہ تے شاہی کوئی نہیں. تو وہ آگے نہیں پڑھتے، کہتے ہیں پیچھے پڑھو وہ عبادت کر دے. سرکار مان لیا، آگے پڑھو کہ عبادت کرتے تھے یا نہیں کرتے تھے. اللہ نے کہا نفع نقصان کے مالک نہیں ہے، وہ اللہ ہی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کو تم نفع نقصان کا مالک سمجھتے ہو گویا تم اسے خدا مانے ہوئے ہو، بھلے تم کہتے رہو کہ ہم اللہ کا بندہ مان رہے ہیں، اللہ نہیں مانتا اس بات کو. اس کے ثبوت میں سورۃ النمل کی آیت نمبر 62 ہے. امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ. بھلا بتاؤ تو کون ہے جو مصیبت اور پریشانی میں گھرے ہوئے شخص کی فریاد کو سنتا ہے اور اس سے اس کی تکلیف کو دور کر دیتا ہے اور تمہیں زمین پر اگلوں کا خلیفہ کرتا ہے. أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے جس کی یہ کوالٹی ہو؟ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ، بہت ہی کم نصیحت حاصل کرتے ہیں. اس آیت میں سورۃ النمل کی آیت نمبر 62 پارہ نمبر 20 کے پہلے صفحے پہ اللہ تعالیٰ نے واضح کہہ دیا کہ جس کے بارے میں تمہارا یہ عقیدہ ہے نا کہ تمہیں مصیبت اور پریشانی میں تمہاری تکلیف دور کر سکتا ہے، دعا میں تم اسے پکارو گویا تم نے اسے خدا مان لی. وہ اگلے دن وہ پاپا جانی کہہ رہے تھے کہ ڈسپرین کی گولی اگر مشکل کشا ہے تو شیخ عبد القادر جیلانی نہیں. سرکار ڈسپرین کی گولی جب ہم کھاتے ہیں تو سر درد دور ہوتا ہے. عبد القادر جیلانی نو چٹ کے بھی ویکھ لو تہاڈا سر درد نہیں دور ہونا. ہاں ذہن میں رکھیے گا. اگر کوئی نہیں مانتا میں تھوڑی اور ورسٹ مثال دیتا ہوں. انہی کا جب پیشاب بند ہوا تھا تو آغا خان میں ان کا آپریشن ہوا تھا تو عبد القادر جیلانی کے مزار پہ اٹھا کے لے جاتے نا. وہ ڈاکٹروں نے ہی آپ کی ہیلپ کرنی ہے جب پیشاب بند ہوتا ہے. ایون عبد القادر جیلانی کا بھی پیشاب بند ہونا وہ بھی ڈاکٹر ہی علاج کرے گا، خود کوئی اپنا علاج نہیں کر سکتا. سیدھی سی بات ہے. تو مثالیں ہی دیتے ہیں ظاہری اسباب، ادویات، یہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ چیزیں جوڑی ہوئی ہیں. تو میں نے ان کو اگلی مثال دی ہے کہ ویل مچھلی 1.5 گھنٹے تک اپنا سانس روک سکتی ہے. لے آؤ سارے بابے 1.5 گھنٹے ایسے سمندر ہی سٹیں گے انہوں نے. ظاہر ہے یہ کہتے ہیں نا کہ بزرگان دین جو ہیں وہ مطلب یہ انگریزوں سے بھی بہتر ہے تو جانوروں سے بھی بہتر ہوں گے، یا منو کہ تواڈے سارے بابے ویل مچھلی تو بدتر نے. اڑنے کا نہیں کہہ رہے، اڑتے نہیں سکتے ہو، چلو ایسا روکاں گے نا جان تے چھوٹے نا. 1.5 گھنٹے ایسے سمندر ہی سٹیں گے ایڈا وڈا وٹا بن کے تاکہ باہر بھی نہ نکل سکن. 1.5 گھنٹے بعد کٹنا گے، چلو 5 منٹ پہلے میں کٹنا گا انشاءاللہ احتیاطاً، جسے زور احتیاطی پڑھ دینے نا ہے، میں بھی احتیاطاً 5 منٹ پہلے ایک بار کٹ لواں گا. لیکن کوئی روک کے دسے منو کچھ بھی نہیں ہو سکتا میرے بھائی. یہ سب کے سب جھوٹ ہے جو انہوں نے مشہور کیا. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے نبی ان سے فرماؤ تم پھر بھی ڈرتے نہیں ہو اپنے اس شرکی عقیدے سے. فَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ،
तो ये है अल्लाह तुम्हारा हकीकी रब, जो अल हक है, तुम्हारा पालने वाला। फमादा बादल हक इल्ला दलाल, तो बताओ हक के बाद गुमराही के सिवा क्या बचता है। यानी ये दो ही ऑप्शन हो सकते हैं, अगर अल्लाह हक है बाकी सब बातिल है। फिर अल्लाह के मुकाबले पर अगर आ जाए, उसमें उन हस्तियों का कसूर नहीं, ये ज़हन में रखिएगा। लेकिन मिसाल के लिए फिर अल्लाह ने कहा, अगर अल्लाह इरादा करे कि ईसा, उसकी मां और सब लोगों को हलाक कर दे, अल्लाह को कोई पूछ नहीं सकता। सूरतुल माइदा आयत नंबर 17। अब कोई अल्लाह को ये समझाएगा कि अल्लाह ईसा का रगड़ा क्यों निकाला, नाऊज़ु बिल्लाह, इनकी नजर में? नहीं भाई, जब तौहीद इस्टेब्लिश करनी है तो वो हमारे उस्ताद मौलाना साग साहब कहते थे, और जदू तौहीद बयान करांगे तो नबियन दी गुस्ताखी आप ही हो जाएगी। ये हो नहीं सकता कि ऐसी तौहीद बयान करिए और गुस्ताखी ना होए, क्योंकि गुस्ताखी आप कह रहे हैं, वो गुस्ताखी है नहीं है। नबी नहीं से गुस्ताखी मानेंगे। अल्लाह ताला ने सूरह निसा में फरमाया, ईसा इब्ने मरियम कभी ये और महसूस नहीं करेंगे, और ना कोई मुकर्रब फरिश्ता, कि उसे अल्लाह का बंदा कहा जाए। और फिर अल्लाह ने कंक्लूड किया कि अगर कोई फरिश्ता या कोई पैगंबर इस चीज से शर्मिंदगी महसूस करे कि वो बंदा है हमारा, हम क़यामत के दिन बुला लेंगे, फेंकेंगे जहन्नम के अंदर, समझाने के लिए। अल्लाह ताला तो बिल्कुल ना उसका कोई पैगंबर रिश्तेदार है, ना कोई फरिश्ता रिश्तेदार है, सब के सब उसके बंदे हैं। हाँ, अल्लाह अकबर। फअन्ना तुसरफून, तो फिर कहां रुख मोड़ के फिरे जा रहे हो? कज़ालिका हक़्क़त कलिमतु रब्बिका अलल्लज़ीना फ़सक़ू अन्नहुम ला युमिनून, बिल्कुल इस तरीके से साबित हो चुकी है तुम्हारे रब की बात उन लोगों के ऊपर जो सरकशी के ऊपर उतरे हुए हैं कि वो कभी भी ईमान नहीं लेकर आएंगे। यानी अल्लाह ने उन पर मोहर लगाई है बसबब इसके कि हक सामने आने के बावजूद उन्होंने हक मानने से इनकार किया। अल्लाहुम्मा मन अहयैतहु मिन्ना फ़अहयिही अलल इस्लाम व मन तवफ़्फ़ैतहु मिन्ना फ़तवफ़्फ़हु अलल ईमान। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। तो फ्रेंड्स वीडियो ख़त्म। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में मतलब अल्लाह ताला के बारे में मतलब समझाए हैं, बताए हैं कि जो धरती पे मतलब जो भी हम डालते हैं अंकुर हो जाता है, मतलब हम बीज डालते हैं तो अंकुर होता है। कौन बनाता है? अल्लाह ताला बनाते हैं। तो सही बात बा, धरती पे जो भी एक हर एक चीज़ मतलब अल्लाह ही ताला ही के है, मतलब हर एक चीज़ उन्हीं के बना हुआ है। मतलब जो धरती पे जो भी है एक दिन आता है तो भी नाश भी होता है। यही मतलब वीडियो में समझाए हैं कि अगर मतलब जो नबी के बारे में मतलब बताए थे, कि मरियम के बारे में बताए थे, उनके ऊपर बताए मतलब कि अगर तबीयत ख़राब हो जाती है तो अल्लाह ताला के बंदे होते हैं, फरिश्ते होते हैं, तो उनकी भी तबीयत ख़राब होती है तो उनके लिए भी एक डॉक्टर चाहिए दवा करने के लिए। मतलब अल्लाह ताला तो है ही है। मतलब अगर मान लीजिए पेशाब रुक जाता है, कोई दिक्कत आ जाती है तो उसके लिए भी एक हॉस्पिटल चाहिए, इलाज कराना चाहिए। बिल्कुल अल्लाह ताला पे नहीं बैठना चाहिए। अल्लाह ताला तो है, मतलब कौन नहीं जानता नहीं है, वही सब कुछ दिन है, वही बनाया है तो सबको पता है। मगर जो दुख बीमारी होता है तो मैं कहते हैं मतलब दुआ भी करो, दवा भी करो, दोनों को विश्वास करो। बात तो सही बोले हैं। वीडियो में अच्छा लगा, बहुत बढ़िया लगा सुन के, मतलब कुछ नॉलेज मिला, कुछ सीख मिला। तो सही बात बा, हर कोई विश्वास नहीं करता है, सोचता है हम अल्लाह ताला के बंदे हैं तो सिर्फ अल्लाह ताला के भरोसे बैठे रहेंगे, हम दवा नहीं करवाएंगे, तो गलत बात बा। अल्लाह ताला के बंदे हर कोई है, दुआ भी कराओ, दवा भी कराओ। इस वीडियो में बताए हैं, बहुत अच्छा लगा। जो मतलब एक मतलब अंडे के बारे में बताए हैं, जो बेजान होता है अंडा, बाद में कैसे उसमें से मतलब बच्चा निकल जाता है, कैसे प्रकट हो जाता है वो बेजान चीज़, बिल्कुल उसके अंदर प्राण आ जाता है। सही बात है, अल्लाह ताला क्या क्या नहीं बनाते हैं। तो फ्रेंड्स तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा, बहुत प्यारा लगा, बहुत मतलब सुन के बहुत खुशी मिला। कुछ कुछ सीख मिल जाती है सब सुनने पे, देखने पे। तो फ्रेंड्स आप लोग भी पूरी वीडियो देखेंगे तो आप लोग को भी समझ में आएगा। तो फ्रेंड्स सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर दीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिएगा। आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहेगी। प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा, मुझे भी आगे बढ़ाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय फ्रेंड्स।